नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पापों से मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है, वो कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या होगी और साथ में पौराणिक कथा मैं बताऊंगी जिसको सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। पूरे साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है और अगर मलमास पड़ रहा है तो 26 एकादशी पड़ती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी होली और नवरात्रि के मध्य में पड़ती है। इस साल पाप मोचनी एकादशी 7 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ रही है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी की का शुभ मुहूर्त क्या है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 अप्रैल से मध्य रात्रि 2:09 से शुरू होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अप्रैल को सुबह 2:28 पर। जो पारण का समय है वो 8 अप्रैल को दोपहर 1:39 से लेके शाम के 4:11 तक के बीच में आप उद्यापन कर सकते हैं या पारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हरि पूजा का समय जो है, भगवान विष्णु की जो पूजा आप करना चाहते हैं वह 8 अप्रैल को सुबह 8:40 पे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि महत्व क्या है, पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है। पाप मोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। इस व्रत को धारण करने से या व्रत करने से व्यक्ति को तन मन की शुद्धता की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति इस व्रत के दौरान गलत कार्यों को नहीं करने का संकल्प लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। उसके किए गए जो भी पाप हैं उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत के फल से व्यक्ति शांतिपूर्वक और खुशहाली के साथ जीवन बिताता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पूजा विधि क्या है। तो एकादशी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करनी चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में जहाँ पे पूजा की जाती है वहाँ पर एक चौकी बिछाएं, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखनी चाहिए। उसके बाद एक वेदी बनाकर उस पे 7 धान का मतलब जैसे उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखा जाता है। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। तो ये कलश स्थापना है। तो वेदी बनाना है तो वेदी में आपको 7 धान लेना है, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा। उस वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल, जो भी ऋतु फल है या आप कुछ भोग बना सकते हैं वो चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें, फिर धूप दीप से विष्णु भगवान की आरती करें। शाम के समय विष्णु भगवान की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोएं नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर आप दान दक्षिणा करें, सीधा निकाल सकते हैं। यथाशक्ति दान दक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद खुद भी भोजन करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। अब मैं आपको व्रत कथा बताने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चैत्ररथ सुंदरवन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या में लीन थे। एक दिन एक अप्सरा मंजुघोषा वहां से गुजरी। अप्सरा मेधावी को देख मोहित हो गई। अप्सरा ने मेधावी को आकर्षित करने के जतन किए किंतु उसे सफलता नहीं मिली। अप्सरा उदास होकर बैठ गई। तभी वहां से कामदेव गुजरे। कामदेव अप्सरा की मनसा को समझ गए और उसकी मदद की, जिस कारण मेधावी मंजुघोषा के प्रति आकर्षित हो गए। उसके बाद अप्सरा को पिशाचनी होने का श्राप मिला था। कैसे मिला था? अप्सरा के इस प्रयास से मेधावी भगवान विष्णु की तपस्या को भूल गए। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब मेधावी को अपनी भूल याद आई तो उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। मेधावी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगी। अप्सरा की विनती पर मेधावी ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत के महत्व के बारे में बताया और कहा
कि इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करो तो आप तुम्हारे जो भी पाप होंगे वो दूर हो जाएंगे। अप्सरा के कहे अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा, विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। ऐसा करने से उसके पाप दूर हो गए और उसे 50 योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद अप्सरा वापस स्वर्ग लोक को लौट गई। दूसरी तरफ मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से मेधावी भी सभी पापों से मुक्त हो गए। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा, जिसको सुनने से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह व्रत, त्योहार, टोटके के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। तो चलिए प्रेम से बोलते हैं ओम नमो।